ये कहता है कि डैनियल राज को सुनना है तो मन बना लीजिए। डैनियल राज को सुनना है तो मन बना लीजिए। मतलब क्या है? मैं जो सिखा रहा हूं उसे ही आपको सीखना होगा, चाहे वो गलत हो या सही हो। सही तो सिखाएगा ही नहीं, ये जो कुछ कह रहा है गलत ही है। क्यों? क्योंकि जो सिखाता है वो सीखने का मन नहीं रखता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट है। परमेश्वर की दृष्टि में वो शैतान है, दुष्ट है, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति हैं। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता। भजन संहिता उसका 50वां अध्याय। मैं आपके लिए 16 वचन पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। 16 और 17 भी पढ़ूंगा, आप अपनी बाइबल में ध्यान दीजिए। मैं जो भी कुछ कहता हूं वचन के अनुसार कहता हूं। किसी को कुछ भला बुरा कहना भी है तो वचन के अनुसार। 16 वचन में लिखा हुआ है, परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? और 17 वचन में लिखा है, तू तो शिक्षा से बैर करता है और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। दोस्तों, वचन कहता है कि जो कोई सिखाता है तो उसे सीखने का मन रखना चाहिए, और जो कोई सीखने का मन नहीं रखता है उसे कोई अधिकार नहीं है कि वचनों को सिखाए। उसे कोई अधिकार नहीं है। और जो सीखने का मन ना रखते हुए सिखाता है वो परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट है, दुष्ट है, शैतान है। दुष्ट है ना, दुष्ट यानी जिसके विषय में वचन कहता है वो दुष्ट है। दुष्ट है ना, वो अधर्मी है, वो नीच है, वो कुत्ता है, कुत्ता है। इसलिए वचन कहता है सुअर और कुत्तों के सामने मोतियां ना डाले, क्योंकि वो अपने पैरों से रौंदेंगे। और यहां वचन कहता है कि तू मेरे वचनों को तुच्छ जानता है, मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। दोस्तों, पहली कोरिन्थी की पत्री उसका 14 अध्याय 2 वचन को लेकर ये कहता है, वो तो एक सैकास्टिक है, व्यंग्यात्मक है, डांट लगा रहा है। ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऐसा कहां लिखा हुआ है दोस्तों? अरे सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है, सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है। वो तो भेद की भाषा है, वो तो भेद की भाषा हुआ, भेद की भाषा है। आइए हम पढ़ेंगे कोरिन्थी के नाम लिखी गई पहली पत्री उसका 14 अध्याय 2 वचन में देखते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। इतने सीधे सरल भाषा में लिखा हुआ है, सरल सीधे भाषा में लिखा हुआ है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, एक तो सरल भाषा में लिखा हुआ होता है, जो सीधे सीधे शब्दों में होता है ना। सीधे सीधे शब्दों में, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र को भेज दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है। सरल भाषा में कुछ वचनों को लिखा गया है। बाइबल सरल भाषा में लिखी गई है और उदाहरण की भाषा में लिखी गई है और दृष्टांत की भाषा में लिखी गई है, और बाइबल में अलंकार की भाषा भी लिखी गई है। अब यहां हम देखते हैं, यहां इन वचनों में कौन सी भाषा है? तो सीधा और सरल भाषा है। लिखा है ना, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, इसमें कोई भेद है क्या?
जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की भाषा है, वो आत्मा में होकर करता है। इतने सरल सरल शब्दों में जो वचन लिखा हुआ है, इसको इसने तोड़ मरोड़ कर कलीसिया को सिखाते हैं कि ये तो पौलुस की डांट है, ये प्रॉब्लमेटिक है। हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कहता है ना मूर्ख मंथन वाला, ये जो वचन है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। हाँ ये प्रॉब्लमेटिक है। वो कैसे मैं आपको बता रहा हूं। बाइबल कमेंट्रियों में स्कोफिल्ड कमेंट्री बाइबल एक है, जिसमें स्कोफिल्ड कहते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लमेटिक अध्याय है पूरा। प्रॉब्लम क्या है कि लोग अन्य भाषा को लेकर या अन्य भाषा के वरदान को लेकर कलीसिया में, समाज में उसका उपयोग कर रहे हैं। तो तब जाकर लोग परेशान थे, कुरिन्थी कलीसिया में परेशान थे लोग, और कहने लगे ये जो भाषा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रही है। इसलिए पौलुस कहते हैं अगर तुम अन्य भाषा में बातें करते हो, उसका कोई अनुवाद करने वाला हो। अनुवाद करने वाला ना हो तो फिर भविष्यवाणी करो, है ना, भविष्यवाणी करो। ये पौलुस कुरिन्थियों को सिखाते हैं, क्योंकि कुरिन्थी कलीसिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था कि कलीसिया में वरदान को पाकर, अन्य भाषा के वरदान को पाकर सारे लोग कलीसिया में, बड़े बड़े सभाओं में, समाज में इस अन्य भाषा का उपयोग करने लगे हैं, और लोग परेशान थे। जिनको वरदान नहीं मिला वे लोग परेशान थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि अन्य भाषा का अगर उपयोग करते हो तो उसका अनुवाद करने वाला हो। अनुवाद करने वाला नहीं हो तो अच्छा है कि तुम भविष्यवाणी करो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेरित पौलुस दूसरे वचन में 14 अध्याय दूसरे वचन में कुरिन्थी की पत्रियों में, पहली कुरिन्थी पत्री उसका 14 अध्याय दूसरे वचन में जो बात समझाना चाहते हैं, लोगों की डिमांड को लेकर वो बात समझाना चाहते हैं कि जो भेद की भाषा तुमको मिली है वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए है, वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए है। उससे अच्छा है कि तुम कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवाणी करो, क्योंकि पौलुस चाहते थे कि कलीसिया की उन्नति हो। व्यक्तिगत उन्नति होती रहेगी क्योंकि उसे भेद की भाषा का वरदान मिला है, और भेद की भाषा को लेकर वो जब भी बातें करेगा परमेश्वर से उसकी उन्नति होगी। लेकिन कलीसिया के क्या होगा, यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इसलिए प्रेरित पौलुस कलीसिया को समझाते हुए कहते हैं भेद की भाषा का वरदान तो तुम्हें मिला है, और जब कभी तुम भाषा में बातें करते हो, अन्य भाषा से बातें करते हो तो व्यक्तिगत उन्नति होगी। लेकिन कलीसिया का क्या? इसलिए कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवाणी करो। दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, और विशेषकर इस मूर्ख प्रचारक डैनियल राज से प्रश्न पूछता हूं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अन्य भाषा में बातें करने से तुम्हारी व्यक्तिगत उन्नति होगी। अच्छा होता कि तुम भविष्यवाणी करें। अब मेरा सवाल यह है कि भविष्यवाणी किस भाषा में करें? भविष्यवाणी किस भाषा में करें? तो सरल जवाब है दुनिया की भाषा में करना है। जो कलीसिया जिस भाषा को लेकर चलती हैं, जब तुम उस कलीसिया में जा रहे हो उसी भाषा को लेकर तुमको प्रचार करना है। जिस कलीसिया में तुम जाते हो उसी भाषा को लेकर तुम्हें प्रचार करना है या भविष्यवाणी करना है। यानी कि पृथ्वी की भाषा में हमें भविष्यवाणी करना है, प्रचार करना है, ताकि कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया की उन्नति के लिए पृथ्वी की भाषा का
उपयोग किया जाए, है ना। कलीसिया की उन्नति के लिए जो भविष्यवाणी करना है वो पृथ्वी की भाषा में किया जाए ताकि कलीसिया की उन्नति हो। अब व्यक्तिगत उन्नति के लिए भी बताया गया ना। अब ये व्यक्तिगत उन्नति के लिए जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है वो कौन सी भाषा है फिर? क्या वो पृथ्वी की भाषा है? अगर वो पृथ्वी की भाषा है तो वो तो कलीसिया की उन्नति के लिए है। कलीसिया की उन्नति के लिए पृथ्वी की भाषा दी गई है जिसके द्वारा हम प्रचार करें, भविष्यवाणी करें। फिर व्यक्तिगत उन्नति कैसे होगा? वो व्यक्तिगत उन्नति के लिए जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है वो कौन सी भाषा है? तो उस भाषा के विषय में दूसरे अध्याय में बताया गया, वो तो भेद की भाषा है, वो तो भेद की भाषा है। और ये मूर्ख कहता है कोई भेद की भाषा नहीं है। पेंतकोस्त पर्व के दिन जो भाषा का वरदान मिला है केवल पृथ्वी की भाषा ही मिली है। अरे पृथ्वी की भाषा मिली है तो व्यक्तिगत उन्नति के लिए जो भाषा की जा रही है वो भी अगर पृथ्वी की भाषा ही है, और भविष्यवाणी करने की भाषा जो भाषा है वो पृथ्वी की भाषा है जो कलीसिया के उन्नति के लिए होगी, और जो कलीसिया की उन्नति के लिए भाषा का इस्तेमाल हो रहा है वही भाषा व्यक्तिगत उन्नति के लिए भी होगी क्या? कोई अंतर तो है ना, उसमें कोई डिफरेंस तो है ना। व्यक्तिगत उन्नति के लिए जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है वो भाषा भेद की भाषा है, भेद की भाषा है, जिसके विषय में पौलुस समझाते हैं दूसरे वचन में। और बहुत सारी पूरे वचन, पूरे अध्याय में हम देखते हैं पौलुस अंत में कहते हैं अन्य भाषा बोलने से मना मत करो, वरदानों की धुन में रहो और अन्य भाषा के बोलने में कोई उसे ना रोके, मना मत करो। क्यों? क्योंकि अन्य भाषा व्यक्तिगत उन्नति के लिए है। तुमको अगर समझ में नहीं आता है तो केवल सुनते रहिए बस। अगर कोई भविष्यवाणी करता है पृथ्वी की भाषा में तो उसे सुनकर तुम अपनी उन्नति करो, और जो कोई अन्य भाषा में प्रचार कर रहा है या बातें कर रहा है तो करने दीजिए, क्यों रोकते हो? और कोई मिल जाए तुम्हें तुम्हारी भाषा में भविष्यवाणी करते हैं तो तुम्हारी उन्नति होगी। इसी विषय को समझाने के लिए कहते हैं कि अन्य भाषा बोलने से ना रोको, अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। सारी बातें जो भी कुछ करना है वो व्यवस्थित हो, नियम के अनुसार हो, शालीनता से हो। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये वचनों को तोड़ मरोड़ कर कलीसिया को सिखा रहा है, क्योंकि वचनों को ये तुच्छ जानता है, तुच्छ जानता है। अब रही बात दशवांश के विषय में, दशवांश के विषय में भी ये कहता है, मत्ती 23:23 को सिखाते हुए कलीसिया को थोप रहे हैं, दशवांश की आज्ञा को लेकर थोप रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों, मत्ती 23:23 को लेकर ये कहता है कलीसिया को जबरदस्ती, कलीसिया में जबरदस्ती इस आज्ञा को थोप रहे हैं कि देखो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दशवांश दीजिए। और ये कहता है मत्ती 23:23 कलीसिया के लिए नहीं है, ये यहूदियों के लिए है। ठीक है भाई, मान लीजिए ये यहूदियों के लिए है। यहूदियों को सिखाते हुए वर्तमान युग के कलीसिया को पवित्र आत्मा परमेश्वर सिखाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं। डांट तो यहूदियों के लिए है, पर उस डांट के विषय में हमें थोड़ा अध्ययन करना है कि परमेश्वर कलीसिया से क्या कहना चाहता है। आइए मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और 23 वचन में, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय,
और धर्म, न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी करते रहते, इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी करते रहते, दशवांश को भी देते रहते हैं और साथों साथ व्यवस्था की वो जो आज्ञा है, गंभीर आज्ञा, व्यवस्था की साधारण आज्ञा नहीं है, गंभीर आज्ञा, क्या है वो? क्या है वो? न्याय और दया और विश्वास को तुमने छोड़ दिया है। चाहिए था इसे भी करते और उसे भी करते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। केवल दशवांश की आज्ञाओं को देते रहे, दशवांश की आज्ञाओं को पूरा करते रहे, पर उसका क्या किया? जो व्यवस्था की गंभीर आज्ञा है, ये प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों को सिखा रहे हैं। वहां पर उनके चेले भी हैं, चेले हैं प्रभु यीशु मसीह कलीसिया, और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को भी ये सिखाना चाहते हैं कि तुम इसे भी करते और उसे भी करते। अब ध्यान दीजिए, यहां पर व्यवस्था की गंभीर बातों को, न्याय और दया और विश्वास, यह व्यवस्था की गंभीर आज्ञा है। क्या यह व्यवस्था की गंभीर आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम की कलीसिया को नहीं सिखाया है? प्रेम में रहना नहीं सिखाया है? न्याय के विषय में नहीं सिखाया है? और विश्वास के विषय में नहीं सिखाया है? विश्वास, न्याय और प्रेम को लेकर आज कलीसिया चल नहीं रही है, उसमें बने रहने की कोशिश नहीं कर रही है, प्रभु की आज्ञा को लेकर चलने में कोशिश कर रही है कलीसिया, जबकि यह व्यवस्था की आज्ञा है। तो क्या ये गलत है? तो क्या ये गलत है? दोस्तों ध्यान दीजिए, व्यवस्था की आज्ञाएं जो दी गई हैं, वो सारी आज्ञाएं काट दी नहीं गई हैं। व्यवस्था में बहुत सारी ऐसी आज्ञा हैं जो कलीसिया के लिए आज उसकी आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं, दशवांश व्यवस्था की आज्ञा नहीं है, व्यवस्था की आज्ञा नहीं है, वो तो एक साधारण आज्ञा है। विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर से कितना जुड़ा हुआ है, कितना लगाव है और कितना परमेश्वर से प्रेम करता है, उस प्रेम को व्यक्त करने के लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है। मेरे भंडार में तुम्हारा दशवांश मेरे भंडार में ले आई है, प्रभु का वचन कहता है मलाकी में, ताकि मेरे भवन में भोजन रहे। कौन सा भोजन? वचन का भोजन रहे। मुझे देकर परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, जबरदस्ती नहीं है, देकर परखो। दोगे तो आशीष पाओगे, नहीं दोगे जो कुछ होगा वचन में लिखा हुआ है ना। अन्य भाषा के विषय में तो लिखा हुआ है, अन्य भाषा तो जाती रहेगी। अरे जो वरदान जाती रहेगी और जो आज्ञा के विषय में बताया जा रहा है, दशवांश के विषय में, वो तुम्हारी मर्जी है। तो इन दो विषयों को लेकर क्यों इतना बवाल मचा दिया इसने? क्यों कलीसिया में इतनी गड़बड़ी मचा के रखा है? क्या ये शैतान का कार्य नहीं है? क्या ये यूट्यूब का गुंडा नहीं है? यूट्यूब को अपना मंच बनाकर कलीसिया में जहर फैला रहा है, कलीसिया को भटका रहा है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा गुंडा है। और इससे बड़ा गुंडा लूसीफर है, इससे बड़ा गुंडा लूसीफर है। और ये लूसीफर की आत्मा से चलाया जाने वाला ये उसका गुंडा है, ये कलीसिया के लिए गुंडा है। ये ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, इसकी गलत शिक्षा से बचे रहिए, इसकी गलत शिक्षा से बचे रहिए। और उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो इसके पीछे हो लिए हैं, दया आती है तुम लोगों पर, दया आती है तुम लोगों पर।
तुम्हारा हाल क्या होगा उसे मैं अभी से देख पा रहा हूं। और इस मूर्ख मंथन का तो बुरा हाल होगा। न्याय के दिन परमेश्वर के द्वारा इसे ऐसे ऐसे डंडे पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा कि परमेश्वर के भक्तों को गुंडा कहने का क्या सजा मिलेगी। इसे परमेश्वर के भक्तों को जो गुंडा कह रहा है ना, ये उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। न्याय के दिन ऐसे ऐसे डंडे पड़ेंगे ना, तब चिल्लाएगा ये। दोस्तों, मेरी आप सबों से नम्र निवेदन है, इस वीडियो को औरों तक पहुंचाइए। सत्य के सहकर्मी बनिए और सत्य के खोजी बनिए, सत्य की अभिलाषा में रहिए, तो तुम और तुम्हारा घराना बहुतायत के आशीषों से भरपूर हो जाएगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।